million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के वज़ीर तालीम के सामने एतराफ़। कहा, लड़कियों की तालीम मौजूदा वक्त का अहम चैलेंज है। मुस्लिम दुनिया को इस चैलेंज से नमर्द आज़मा होने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। वफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने माशरती बेहतरी और तरक्की के लिए ख़ातीन के किरदार को अहम करार दे दिया। कहा, फ़ातिमा जिन्ना अपने भाई कायदे आज़म के शाना बशाना खड़ी थी। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम ने भी IT की दुनिया में तारीख बनाई और आज मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला है। इस्लाम भी ख़वातीन समेत माशरे के हर तबके को इल्म हासिल करने पर जोर देता है। In this important conference, today we gather here in Islamabad to address one of the most pressing issues of our time. Ladies and gentlemen, we all know that education is not a privilege, it is a fundamental right. बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर नस्ल ख़वातीन की तालीम का बुनियादी मकसद है। वज़ीर तालीम खालिद महबूब सिद्दीकी ने फैसला और पॉलिसी साज़ी में ख़वातीन की शमूलियत के लिए आवाज़ उठा दी। ख़वातीन की तालीम मराब नहीं, उनका हक़ है। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल निगार ख़वातीन के उसूल तालीम की बड़ी मिसाल हैं। वो ऐसे मुआशरे में बड़ी हुई जहाँ लड़कियों की तालीम को पसे पुश डाल दिया जाता था। बात यह है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो इस सब से जो है बेखबर है, उनकी कोई संजीदगी नहीं है। अभी भी आप देखें कि जब नेटो फोर्सेस गई, वहाँ का जितना भी असला है इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाथों में हैं और वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। KP हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की कोई फिक्र नहीं है। पुलिस को जदीद असलहा नहीं दिया जाएगा तो दहशत गर्दों का मुकाबला कैसे करेगी। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे का वज़ीर आला ऐसा है कि जिस पर खुद दहशत गर्दी और कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। फैसल करीम ने कहा, सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में अमन वापस लौट आया। जो शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। मदारिस में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सूबों की कानून साजी पर क्यों ताख़ीर की जाती है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। कहा जा रहा है कि मईशत में बेहतर अशारिये मिल रहे हैं, सिर्फ मुआशी अशारियों से काम नहीं चलता। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबता नहीं किया है। बानी PTI से किसी की मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाजे कर दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। सदर जरदारी ने वो ऑन रिकॉर्ड है कि जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं दिया। आपकी जितना तावन, जितना साथ, जितना मदद सदर जरदारी ने सदर हाउस में बैठे हुए उस वक्त के बिजनेस कम्युनिटी और ऑब्वियसली ख़ास तौर पे कराची की बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल रखा, वो आप सबके सामने हैं।
ना खड्डे ना गड्ढे, कराची वालों को बड़ी सफरी सहूलत मिल गई। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज 1 का फीता काट दिया। मुराद अली शाह को साथ बिठाया। कईयों बाद से शाह फैसल कॉलोनी तक खुद गाड़ी दौड़ाई। टोल टैक्स भी अदा किया। कहा 3 नस्लों से खिदमत कर रहे हैं। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की जमानत करार देते हुए कहा कि पूरे मुल्क समेत बैरून मुल्क से लोग आकर मेरे शहर में बसते हैं। अपनी हुकूमत से कहता हूँ कि पानी के मसाइल पर तवज्जो दें। भुट्टो आज से 30 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक कराची पैकेज दिया था। हमारे पास वसाइल बहुत महदूद, खास तौर पे कराची। आज ये कराची का मंसूबा भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। ये K4 की कंप्लीशन और ये हब की कंप्लीशन के बाद कराची में 400 मिलियन गैलन पर डे एडिशनल पानी लाएंगे, जो कि इस वक्त पानी आ रहा है उसका तकरीबन डबल से थोड़ा कम हो जाएगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा की वजह से डोनर्स नाराज हुए। अब भी मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ काम करें। हम क्यों बैरून मुल्क और बैंक्स को ढूंढते फिरें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीर से खिताब। उन्होंने कहा हमें पता है कि शहर को मजीद तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। कराची का एक और बड़ा मसला पानी भी है। जब हब तक डैम कराची तक एक नया चैनल बन जाएगा, उसके बाद 140 मिलियन गैलन पानी इजाफी आएगा। लोग कहते हैं कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। मैं इस बात पर बहुत खुश होता हूँ। करते हैं जी कि हमें कोई ऑफर है कि जी बनीगाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफर नहीं है। वो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने कि नहीं उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। कभी कहते हैं कि ऑफर है बनीगाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहीं, और ये इनके ख्यालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम हुआ है। जिसने भी बानी पीटीआई को मशवरा दिया उसकी समझ में बहुत कमी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ओवरसीज पाकिस्तानी महाना अपने घरों में पैसे भेजते हैं। पीटीआई के कहने पर तहसीलात ज़र्द बंद होने से इनका ही नुकसान है। सियासी अमन हो जाए, दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। spends too much compared to other countries? No. आप सारे कंपेरेबल कंट्री से देख लें, आपका एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशो या बराबर है या कम है। इंडिया में रफली वो 24% है, हमारा 19% है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी आर एबल टू कलेक्ट टू लिटिल। तो गैप जो सारा आ रहा है वो इससे आ रहा है। जब आप कहते हैं 12% इस साल जो हमारा एस्टिमेट है जीडीपी का, वो 122 ट्रिलियन का है। सिस्टम ठीक करने के मशवरे देने वाले ही टैक्स नहीं दे रहे हैं। मुल्क में टैक्स रेट गलत है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारे मुल्क की टैक्स इनकम ही नहीं है। 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते। पाकिस्तान में 2 ट्रिलियन का टैक्स गैप है। पाकिस्तान में 40 मिलियन लोग हैं जिनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है। जो लोग टैक्स नेट पर पूरे उतरते हैं वही ठीक तरह टैक्स नहीं दे रहे हैं। आवाम की खिदमत की जा सके वो कर रहे हैं। हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहते हैं। हम हुकूमतों को भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान, लेकिन सूबे में रहते हुए आवाम की खिदमत करना, आवाम के मसाइल सुनना और उसमें अपना रोल अदा करना, मैं समझता हूँ कि हमने उस पर बातचीत की है। आइन अवाम के लिए होता है, अवाम की खिदमत के लिए हमें आगे आना चाहिए। तमाम गवर्नर्स का एक प्लेटफॉर्म पर होना इस बात की गवाही है कि सियासत पीछे और रियासत आगे है। कामरान ठिसोर की गवर्नर हाउस में गवर्नर समिट के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा हम सब अलग अलग सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम गवर्नर्स अपने सूबे में भरपूर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के नासूर का डटकर मुकाबला किया है और कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर
दुनिया को याद दिलाया कि बरतानवी हाई कमिश्नर के हमरा ऐलान किया कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बताया बरतानिया पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए तैयार है। करक में ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। अस्पताल सराय के मुताबिक जाँ बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल है। हादसा इंडस हाईवे अंबरी कला चौक पर पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आग बेकाबू हो गई। आग से 11 अफराद हलाक, 10,000 से ज़ायद घर और इमारतें राख बन गई। सदर जो बाइडन ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब लगाया गया है। मुतासरा इलाकों में हुकाम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज, इमदादी कारकुनों के अलावा कोई बाहर नजर नहीं आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी फिजाई हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। वस्ती और जनूबी कैंपों पर हमलों में 21 शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शजाइया में फिजाई हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद मकान भी तबाह हुए। गजा सिटी पर बमबारी से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूट मार की नाकाम कोशिश। खातून की मज़ाहमत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने वफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स में नई असामियों पर पाबंदी आयद कर दी है। नई असामियों की तख्लीक वज़ारत ख़ज़ाना से पेश की मंजूरी से मशरूत कर दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने तमाम असामियों से मुतालिब मुकम्मल तफसीलात 6 फरवरी तक तलब कर ली। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे 21 जनवरी से कतार में आने को तैयार। ज़ोहरा, मरीख, ज़हल, मुश्तरी, नेपच्यून, यूरेनस कतार में होंगे। इन सब सैयारों का रात में मुशाहिदा बगैर दूरबीन भी किया जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 25 जनवरी को चांद बारीक हिलाल की शक्ल में दिखाई भी देगा। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहर कायद में इतवार से होगा मौसम ठंडा ठार। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता इंजमास से गिर गया। सुबह के औकात में मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। अबरार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला की जगह रोहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह आउट। स्क्वाड में शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा शामिल। मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे 40 सेशन होंगे जिसमें 200 से ज़्यादा मेहमान आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल जो हर साल होता है, ऐसे फेस्टिवल हमें इनकरेज करते हैं। हैदराबाद लेवल पे जो इनका थीम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैदराबाद में 10वीं रंगारंग 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। 200 से ज़ायद अदीब, दानिश्वर और सहाफ़ी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नौजवानों की रहनुमाई करेंगे। नौजवान मुसव्विरों की बनाई तस्वीर की नुमाइश और सिंधी अदीबों की किताबों के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज़ हैं। लोक फनकारों की परफॉर्मेंस ने फेस्टिवल की चकाचौंध में मज़ीद इजाफा किया। बहुत खूबसूरत पुल लगे हुए हैं हर तरह के। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इस जगह की एंड अलोंग विद द नेचुरल ब्यूटी इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हमें बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। इतनी ब्यूटीफुल जगह पर आके हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी और एग्जीबिशन लगाए ताकि हमारा हॉलीडे अच्छा स्पेंड हो। कायद के शहर में फूलों की बहार। तारीखी मकाम फेयर हॉल में रंगों और खुशबुओं ने शुरा पर सहर तारी कर दिया। मुख्तलिफ इक़साम के फूलों से सजी दीदा ज़ेब नुमाइश ने सबको गर्विदा बना लिया।
गोल्डन ग्लोब की फातिह डेमी मूर ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड को अपना हदफ बना लिया। अवार्ड की तकरीब को 24 फरवरी को होगी। डेमी मूर मशहूर अमरीकी अदाकारा हैं। डेमी को तवील जद्दोजहद के बाद फिल्म सेंट एल्मो फायर से ब्रेक मिला था। और चांद नगर के इब्ने इंशा को गुजरे 46 बरस बीत गए। गज़ल को शायर और कॉलम निगार इब्ने इंशा का पहला मजमुआ 1955 में शाया हुआ। वो रेडियो पाकिस्तान और वज़ारत सखावत से भी मुंसलिक रहे। इब्ने इंशा की लिखी तसनीफ आज भी ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ी जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।